हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी एंड एंगल आर इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल एस इक्वल टू 75 डिग्री। देखो, हम सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना होता है, 4 एंगल होता है और सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। यदि आपका 3 एंगल दिया हो तो चौथा तो हम अपने आप उसको फाइंड आउट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंगल का सम तो 360 होता है और 3 एंगल्स ऑलरेडी गिवन है। एक एंगल बच रहा है, उसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलो, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ये टोटल एंगल सम कितना है, 360 है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल P दिया है कितना, 100 डिग्री। एंगल Q नहीं दिया है, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल R कितना दिया है, भी 100 डिग्री दिया। देखो, एंगल P एंड एंगल R इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल S कितना है, 75 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू 360 है। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 प्लस 70 275 प्लस Q इक्वल टू 360 हो गया। ठीक है, तो देखो एंगल Q इक्वल टू 360, आपका 275 इधर पॉजिटिव है, देन इधर आएगा तो नेगेटिव है 275। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, डेट मीन्स 5 एंड 5 में से नहीं जाए तो आपका 15, 15 में 7 गया 8 एंड 2 0, ओके 85। डेट मीन्स जो है आपका एंगल Q की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 85 आ गया। इसका मतलब हम लोग सभी एंगल को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि एंगल P कितना है, 100 डिग्री है, एंगल Q 85 डिग्री है, एंगल R भी 100 डिग्री है और एंगल S जो है आपका 75 डिग्री दिया है। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल नोन हो और टू साइड दिया हो तो हम उसके हेल्प से क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक रफ स्केच हम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सपोज ये जो पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया और यह 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और यहाँ से क्यू आर है, क्यू आर जो है तो वो हटाओ, अभी पहले रुक जाओ। यहाँ पे देखो पी पॉइंट मिल गया, पी वर्टेक्स एंड क्यू वर्टेक्स मतलब एंड पॉइंट मिल गया। इस लाइन सेगमेंट का एक पी एंड पॉइंट मिल गया, दूसरा क्यू एंड पॉइंट मिल गया। अब देखो पॉइंट एंड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के पी एंड पॉइंट पे एंगल कितना है, तो देख लेते हैं कितना एंगल है आपका, 100 डिग्री। अभी देखिए वो एंगल पी कितना है, 100 डिग्री। तो यहाँ से मान लेते हैं 100, देखो 90 डिग्री तो एकदम स्ट्रेट होगा, होगा कि नहीं, स्ट्रेट होगा। लेकिन 100 डिग्री थोड़ा सा कर्व होगा, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, इससे 90 से थोड़ा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं 100 डिग्री हो गया। और क्यू पे कितना है, क्यू पे आपका 85 है, तो 85 से इधर थोड़ा सा होगा, इधर से 5 डिग्री इधर, तो मान लेते हैं हमारा ये कितना हो गया, 85 है। ठीक है, यह हमारा 100 डिग्री है और यह 85 है। ठीक है, और आपको क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, जो कि इक्वल दिया है 6.5 दिया है। ठीक है, देखो ये रफ स्केच है, इस पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब क्या करते हैं, यह आर पॉइंट जो है, यहाँ पे जो एंगल आर के वैल्यू ऑलरेडी गिवन कितना 100 है, तो यहाँ से 100 थोड़ा सा आगे जो आगे तरह आपका क्या करेगा, डेविएट करेगा। डैट मीन्स यह 100 डिग्री मिल गया और ये कितना हो गया आपका, ऑलरेडी दिया है आर एस, एस वैल्यू कितना दिया है, एस की वैल्यू 75, डैट मीन्स ये आपका 75 होगा। अब तो हमने रफ स्केच तैयार कर लिया। अब इसी रफ स्केच के अकॉर्डिंग, इसके हेल्प से ही हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो पूरी तरह से एक्यूरेट उसकी वैल्यू देगा। कोई भी उसके लाइन सेगमेंट मेजर करना हो, लेंथ मेजर करना है, एंगल मेजर, आपको हर चीज़ एक्यूरेट देगा, क्योंकि उसे हम लोग प्रोटेक्टर, कंपास एंड रूलर के हेल्प से बनाएंगे लोग। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले देखो दिस इज स्केल, सबसे पहले हम स्केल लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका पी क्यू की लेंथ कितना था, देखो यहाँ पे देखो 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 जी, पी क्यू लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पी क्यू को ड्रॉ करेंगे, दिस इज माई बेस लाइन्स। ओके, तो देखो यहाँ पे यह हो गया आपका। हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से प्रोटेक्टर, यहाँ पे स्केल रखते हैं
और देखो ये आपका 5 हो गया, यह देखो यह हो गया, दैट मीन्स ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया, ठीक है। P हो गया, Q हो गया, तो P एंड Q, जो P एंड Q की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। अब आपको ऑलरेडी दिया है PQ लाइन सेगमेंट के जो P एंड पे एंगल दिया है, कितना दिया है 100 डिग्री, देख लो जी देख लो 100 डिग्री है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर है ना। अब क्या करते हैं इस प्रोटेक्टर की जो देखो यहाँ पे देखो जो प्रोटेक्टर के जो ये क्या है सेंटर है, ठीक है, और इसे हम बेस लाइन कहते हैं, और ये देखो ये आपका इनर कैलिब्रेशन है और ये आपका आउटर कैलिब्रेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको प्रोटेक्टर के सेंटर को और जो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट जो है लाइन सेगमेंट को P एंड पॉइंट जो है इस दोनों को कोइंसाइड कर देंगे। और देखो यहाँ पे जो ये क्या है बेस लाइन शो कर रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बेस लाइन है, और इस आर्म को दोनों को कोइंसाइड करेंगे। देखो अब हमने क्या कर दिया दोनों को कोइंसाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको कौन सा ये देखो आपका इनर कैलिब्रेशन यहाँ पे जीरो जीरो मीट किया है, तो हम क्या है इनर कैलिब्रेशन पे देखेंगे कितना मेजर करना था 100 डिग्री। तो देखो कहाँ पे इसमें अंदर की तरह इनर कैलिब्रेशन देखना, यहाँ पर 100 डिग्री कहाँ पे यहाँ पे है, डेट मीन्स 100 जो होता है 100 और 80 एकदम सामने, डेट मीन्स ये आपका 100 हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका 100 हो गया, ठीक है। अब इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अब स्केल लेंगे और उस स्केल को हम एज अ रफ स्केच तैयार करेंगे। अभी तो हमको नहीं पता है यहाँ जो कोई भी आगे यहाँ पे इसकी लाइन सीमेंट कितना है तो नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे एक रफ स्केच तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक हमने रफ स्केच तैयार कर लिया। इतना तो मालूम है कि हम लोग का एंगल इसकी एंगल कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। अब इस Q की एंगल कितना है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, ठीक है। कितना है तो देखो Q 85 है। तो अब देखो फिर सेम प्रोसीजर जो हमने इस पॉइंट P के लिए किया था वही प्रोसीजर इस Q पर भी करेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर के क्या करेंगे सेंटर को और इस पॉइंट Q के वर्टेक्स को कोइंसाइड करेंगे और इसके बेस लाइन को और इसके बेस लाइन को एकदम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कोइंसाइड करेंगे। देखो कोइंसाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे जैसे ही कोइंसाइड हो गया, यहाँ देखो कोइंसाइड हो गया। अब हमारा देखो आउटर कैलिब्रेशन जीरो जीरो यहाँ पे जीरो है, ये आउटर कैलिब्रेशन शो करे क्योंकि हमारे जीरो कहाँ पे मीट हो रहा है यहाँ पे जो आउटर कैलिब्रेशन का जीरो, इस जीरो का जो बेस लाइन है आपके आर्म से कोइंसाइड है, तो हम आउटर कैलिब्रेशन देखेंगे। तो देखो अब आउटर कैलिब्रेशन में देखो कि मान लो आउटर डिग्री में देखो आउटर वाला में इनर वाला में देखो आउटर वाला कि आउटर वाला आपको आपके आर्म से कोइंसाइड है, तो आउटर वाला देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना मेरा 85 डिग्री, तो देखो 80 यहाँ तक हो गया और 90 यहाँ पे हो गया, तो मतलब 80 और 85 के बीच में 90 होगा, डेट मीन्स ये आपका 90 हो गया। तो यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा हाँ यही है, ठीक है, यहाँ मार्क कर दो, ठीक है। अब इसको रिमूव करो और देन स्केल को का कर रखो, और इसको जो होता है इसको भी हमको पता नहीं है तो इसको क्या करते हैं इसको रफ स्केच तैयार कर लेते हैं, ठीक है, रफ स्केच अभी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कितना एंगल है आपका 85 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो और डाटा इसमें गिवन है, ये जो क्यू आर की जो वैल्यू है क्यू आर लाइन सेगमेंट की जो कितना वैल्यू है कितना 6.5, तो हम क्या करेंगे स्केल के हेल्प से 6.5 मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका देखो ये आपका थोड़ा सा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका देखो एकदम देखो 6.5 है, यहाँ पे 6.5 है। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है होगा, तो देखो इसको डार्क कर दिया, ठीक है। तो अब इसे भी डार्क चलो इसको बाद में डार्क करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमारा कौन सा पॉइंट मिला यहाँ पे पॉइंट मिला आर मिला, ठीक है, और इसकी लेंथ कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो वर्टेक्स जो आर है इस आर्म की जो एंड पॉइंट है यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, आर की वैल्यू कितना है 100 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो तो प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर के बेस लाइन को इसके बेस से कोइंसाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो कोइंसाइड कर दिया पूरी तरह से, देखो
अब देखो ये कौन सा आउटर कैलिब्रेशन आउटर हुआ है, देखो थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ठीक है, ठीक है। तो देखो आउटर कैलिब्रेशन हुआ है यहाँ पे जीरो, बाहर वाला कैलिब्रेशन के साथ ये जीरो मिट किया है बेस लाइन से, तो हम बाहर वाला कैलिब्रेशन को देखेंगे, मतलब बाहर वाला डिग्री को मेजर करेंगे, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए 100 डिग्री, देखो यहाँ तक तो 90 डिग्री, ये आपका बाहर वाला 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक डॉट क्रिएट पॉइंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं और देन यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ को नहीं पता है तो इसको हमें एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट तो आपको नहीं होना चाहिए। देखो तो ये आपका आर मिल गया और ये पॉइंट जो क्या है एस है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है 75 दिया है। देखो ये ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इधर से होगा देखिए, लेकिन 75 के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। यहाँ पर देख लो, देखो जी, देखो 75 थोड़ा सा है, थोड़ा सा इधर हो गया, मतलब 75 थोड़ा सा ग्राफ के चलते ये भी आ जाएगा जी। देखो 75 के ऑलमोस्ट आ रहा है 75, तो वही बात है कि आपका 75 एंगल हो गया और ये कितना हो गया आपका जो है 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देख लो। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।